नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के एक नए वीडियो में। और दोस्तों आज के शो में हम बात करेंगे यूपी स्कॉलरशिप 2025-26 के लिए आप लोग अपना रिन्यूअल फॉर्म कैसे फिलअप कर सकते हैं किसी भी क्लास के लिए। दोस्तों आज के शो में हम आपको फुल प्रोसेस बताने वाले हैं, कैसे आप खुद से ही अपने मोबाइल फ़ोन से अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, स्टेप बाय स्टेप हम आपको इस वीडियो में फुल प्रोसेस बताने वाले हैं। दोस्तों किसी भी क्लास का अगर आपको रिन्यूअल फॉर्म फिलअप करना है तो सबसे पहले आपको यूपी स्कॉलरशिप की ऑफिशियल पोर्टल पे आना होगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से डायरेक्ट आप यूपी स्कॉलरशिप की ऑफिशियल पोर्टल पे आ सकते हैं। अब दोस्तों नीचे यहाँ पर आना है तो सबसे पहले किसी भी क्लास का, किसी भी कैटेगरी के छात्र हों, किसी भी क्लास के छात्र हों, तो आपको सबसे पहले OTR रजिस्ट्रेशन करना होगा, जिसके लिए हमने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सिंपल सा प्रोसेस है, मात्र 2 मिनट के अंदर आप अपना OTR रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जैसे OTR रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करोगे आपको OTR नंबर मिल जाएगा। आपको मोबाइल वेरिफिकेशन करना है और यहाँ पर आधार वेरिफिकेशन करोगे आपको यहाँ पर OTR नंबर मिल जाएगा। जैसे आपको OTR नंबर मिल जाएगा फिर यहाँ पर आपको स्टूडेंट सेक्शन पे आना है। जैसे स्टूडेंट सेक्शन पे क्लिक करोगे फिर यहाँ पर आपको तीसरे ऑप्शन पे क्लिक करना है, लॉगिन रिन्यूअल, ये ऑप्शन पे जाना है। जैसे आप लॉगिन रिन्यूअल के ऑप्शन पे जाओगे फिर यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर आओगे तो यहाँ पर आप लोगों को प्री मैट्रिक स्टूडेंट, तो दोस्तों यहाँ पर जो भी हाई स्कूल के स्टूडेंट रहेंगे तो प्री मैट्रिक से उनको लॉगिन करना है। पिछली बार उन्होंने 9th में फॉर्म फिलअप किया था, इस बार हाई स्कूल में है तो प्री मैट्रिक पे क्लिक करके उनको लॉगिन करना होगा। जो यहाँ पर इंटरमीडिएट कक्षा 12 के स्टूडेंट हैं, पिछली बार कक्षा 11 में फॉर्म फिलअप किया था, इस बार 12 में आ चुके हैं तो यहाँ पर पोस्ट मैट्रिक के ऑप्शन पर क्लिक करके उनको लॉगिन करना है। इंटर के ऊपर कोई भी कोर्स कर रहे हैं जैसे कि BA BSc BCom डिग्री डिप्लोमा ITI पॉलीटेक्निक UG PG MA MSc MCom LLB, सभी छात्र यहाँ पर जो सेकेंड ईयर के हैं या थर्ड ईयर के हैं उन सभी छात्रों को पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट के ऑप्शन पे क्लिक करके लॉगिन करना होगा। चौथा ऑप्शन जो है वो अदर स्टेट के छात्रों के लिए है, जो पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट के छात्र अदर स्टेट के हैं उनको लॉगिन करना है। तो आप जिस भी क्लास का अपना फॉर्म रिन्यूअल करना चाहते हैं तो उस लिंक पे क्लिक करेंगे। जैसे कि हम पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट का फॉर्म रिन्यूअल करना है, उस लिंक पे क्लिक कर देते हैं, क्योंकि जो रिन्यूअल का प्रोसेस है वो सभी छात्रों के लिए सेम है। सेम आपको सेम तरीके से ही रिन्यूअल फॉर्म फिलअप करना है। तो आप किसी भी क्लास के छात्र हो, जैसे आप इस लिंक पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके सामने लॉगिन पेज ओपन हो जाएगा। सत्र यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, 2025-26 का सत्र ओपन हुआ है। आप जो फॉर्म लॉगिन कर रहे हैं वो रिन्यूअल फॉर्म लॉगिन कर रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप किस क्लास के लिए लॉगिन कर रहे हैं तो हम अदर देन इंटरमीडिएट, तो यहाँ पर देख सकते हैं अदर देन इंटरमीडिएट यहाँ पर दिख रहा है। फिर दोस्तों यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर फिलअप करना है, जो पिछली बार आपने रजिस्ट्रेशन किया था, जो यहाँ पर 2024-25 का रजिस्ट्रेशन नंबर है, उस रजिस्ट्रेशन नंबर को यहाँ पर आपको पिछली बार का जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा उसको यहाँ पर आपको एंटर करना रहेगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर नीचे जो दूसरा कॉलम दिया है इसमें यहाँ पर OTR नंबर, जैसा कि अभी हमने बताया था कि आप लोगों को OTR रजिस्ट्रेशन करना होगा, जिसके लिए हमने ऑलरेडी वीडियो बनाया था। उस वीडियो को देखकर आप OTR नंबर सबसे पहले कंप्लीट करेंगे, फिर दोस्तों यहाँ पर आप लॉगिन करेंगे। OTR नंबर डालने के बाद नीचे यहाँ पर आपको पासवर्ड फिलअप करना होगा। तो पिछली बार जब आपने फॉर्म फिलअप किया था तो वहाँ पर आपने पासवर्ड बनाया होगा, उस पासवर्ड को एंटर करेंगे। अगर दोस्तों पासवर्ड भूल चुके हैं या पासवर्ड नहीं पता है तो इसके बारे में हम आगे आपको बताएंगे कैसे आप पासवर्ड प्राप्त करेंगे। फिर नीचे यहाँ पर कैप्चा कोड डालकर सबमिट करेंगे और आप अपना फॉर्म लॉगिन कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आपके पास पासवर्ड नहीं तो नीचे फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन है, यहाँ पर क्लिक हेयर पे क्लिक करके आप अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। इसमें कुछ बेसिक सी डिटेल मांगी जाएंगी जो आपके पास मौजूद रहेंगी, हाई स्कूल की डिटेल मांगी जाती हैं। तो यहाँ पर आप डिटेल फिलअप करोगे फिर दोस्तों पासवर्ड मिल जाएगा। उस पासवर्ड के साथ यहाँ पर आप दोबारा से यहाँ पर अपना पासवर्ड के ऑप्शन में, तीसरे ऑप्शन में पासवर्ड डालकर लॉगिन कर सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर सारी चीज़ें फिलअप कर ली। सबमिट के टाइप पे क्लिक करते हैं। जैसे दोस्तों सबमिट के टाइप पे क्लिक करोगे यहाँ पर आप देख सकते हैं सक्सेसफुली लॉगिन हो चुके हैं। दोस्तों यहाँ पर आप देखोगे सत्र आपका जो दिखेगा 2025-26 का सत्र है, नवीनीकरण फॉर्म आपका ओपन हो चुका है। जब दोस्तों यहाँ पर आप आओगे तो यहाँ पर जैसे लॉगिन करोगे आपके सारे स्टेप कंप्लीट दिख रहे हैं। यहाँ पर छात्रों को कन्फ्यूजन हो जाता है कि अभी तक केवल हमने फॉर्म को लॉगिन ही किया है और यहाँ पर आप देखोगे सारे स्टेप आपके कंप्लीट है। तो ऐसा क्यों? तो दोस्तों इस बार इसलिए है, तो दोस्तों ये बहुत आसान तरीका बना दिया है रिन्यूअल कैटेगरी के छात्रों के लिए। जो रिन्यूअल फॉर्म जिन छात्रों को फिलअप करना है उनके लिए आसान प्रोसेस कर दिया गया है, जिसमें यहाँ पर आपको छात्र के स्तर से कोई चीज़ यहाँ पर फिलअप करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी यहाँ पर चीज़ें फिलअप होंगी, जैसे कि यहाँ पर आपकी जो भी अपडेट करने वाली चीज़ होगी वो कॉलेज की तरफ से अपडेट की जाएगी। इस बार आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए यहाँ पर आपके सारे स्टेप आपके कंप्लीट रहेंगे। छात्र स्तर से आपका रिन्यूअल फॉर्म नहीं फिलअप होगा, केवल आपको OTR रजिस्ट्रेशन करके अपना फॉर्म लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर आपको कोई चीज़ यहाँ पर करेक्शन का भी ऑप्शन नहीं मिलेगा, केवल ही एक ही ऑप्शन ओपन होकर मिलेगा। यहाँ
पर आपका जो संस्था है तो आवेदन प्रिंट करें। जो आपको संस्था में जमा करना है तो आवेदन प्रिंट उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे तो ये संस्था में जमा करने है तो आवेदन प्रिंट आपको मिल जाएगा। इस प्रिंट को आपको निकाल लेना है। इससे पहले दोस्तों यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं उसको आपको ध्यान देना रहेगा। जैसे यहाँ पर आप फाइनल प्रिंट यहाँ पर निकालेंगे तो इस फाइनल प्रिंट में ही यहाँ पर आपकी कई सारी चीज़ें दी हैं जिसको आपको समझना बहुत ज़रूरी है। तो नीचे आओगे तो यहाँ पर आप देखोगे आपकी सारी चीज़ें यहाँ पर आपकी रहेंगी। जो पिछले साल की आपकी डिटेल रहती हैं उसी तरीके से यहाँ पर आपकी सारी डिटेल दिख जाएंगी। नीचे आओगे शैक्षिक विवरण में देखोगे तो यहाँ पर आपका कोर्स का नाम दिख जाएगा। कौन सा कोर्स है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। बैच का नाम देखने को मिल जाएगा। इसी के साथ यहाँ पर आपका कक्षा जो भी रहेगा, जो क्लास रहेगा, तो यहाँ पर सेकेंड ईयर देख सकते हैं ऑटोमेटिक सेकेंड ईयर आ चुका है। यहाँ पर आप सेकेंड ईयर के लिए फिलअप करेंगे तो सेकेंड ईयर आएगा। थर्ड ईयर के लिए फिलअप करेंगे तो यहाँ पर आपका थर्ड ईयर ऑटोमेटिक आ जाएगा। इसको चेंज करने की जरूरत नहीं, ये ऑटोमेटिक रेनुअल होकर आ जाएगा। दूसरी चीज़ यहाँ पर आपके प्रथम वर्ष में एडमिशन की डेट ये आपकी सेम पड़ी रहेगी। जो यहाँ पर फर्स्ट ईयर में डेट में एडमिशन लिया था वही डेट रहेगी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो आपके वर्तमान सत्र यानी कि सेकेंड ईयर की डेट यहाँ पर चेंज होगी। तो ये चेंज कैसे होगी? तो इसको दोस्तों ये आपके कॉलेज की तरफ से चेंज की जाएगी। आपकी तरफ से इसको कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज़ यहाँ पर आपका गत वर्ष का परीक्षा फल यानी कि पूर्णांक और प्राप्तांक ये भी कॉलेज की तरफ से ही चेंज किए जाएंगे। आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पर आएंगे अपना इनकम सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट। तो बहुत से छात्रों का कमेंट आता है कि उनका इनकम सर्टिफिकेट या कास्ट सर्टिफिकेट एक्सपायर हो चुका है। दोस्तों अगर उनका इनकम सर्टिफिकेट या कास्ट सर्टिफिकेट एक्सपायर हो चुका है तो ऐसे में उनको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर उनको चेंज करने का भी ऑप्शन नहीं मिलेगा, ना ही ये कॉलेज इस तरह से चेंज होगा। तो ऐसे में दोस्तों जो इनका स्कॉलरशिप का पैसा है वो इनके पुराने ही इनकम सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट के आधार पे ही भेजा जाएगा। तो उनको पुराना वाला ही इनकम सर्टिफिकेट या कास्ट सर्टिफिकेट देना है। लेकिन एक चीज़ और, यहाँ पर अगर आपका इनकम सर्टिफिकेट पिछली बार आपने अपने नाम से लगाया था तो इस बार दोस्तों यहाँ पर आपको अपने गार्जियन के नाम से इनकम सर्टिफिकेट बनवा के लगाना रहेगा, जो आपके कॉलेज में सबमिट करना होगा। बाकी आपको जो अगर एक्सपायर भी हो चुका है तो पुराना वाला ही देना है। आप लोगों को पिछली बार अगर माता पिता के नाम से या गार्जियन के नाम से लगाया था तो आपको पुराना वाला ही देना है, चाहे वो एक्सपायर हो गया हो या एक्सपायर होने वाला हो। तो इसमें आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं, पुराना वाला ही देना है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब दोस्तों बहुत से छात्रों का कमेंट आता है कि उनका दोस्तों यहाँ पर अकाउंट उन्होंने ऐड नहीं किया है, अकाउंट की कोई डिटेल नहीं दिख रही। तो दोस्तों यहाँ पर बैंक विवरण में देखोगे तो यहाँ पर लिखा हुआ साफ साफ दिख रहा है कि आधार से सीडेड बैंक अकाउंट में आपका भुगतान किया जाएगा, बैंक खाता अंकित करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर साफ साफ मेंशन कर दिया गया है कि आपका आधार बेस्ड पेमेंट आएगा। दूसरी चीज़ यहाँ पर आप लोगों की शुल्क जो रहेगी वो पिछले साल की ही यहाँ पर पड़ी रहती है। तो इसको यहाँ पर कॉलेज की तरफ से अपडेट होने वाला होगा तो अपडेट किया जाएगा, वरना आपकी सेम यहाँ पर जो आपकी फीस रहेगी वो यहाँ पर पड़ी रहेगी। इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी करेक्शन इस बार होगा वो कॉलेज के स्तर से ही होगा। यहाँ पर फाइनल सबमिट डेट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। तो इस तरीके से आपका रेनुअल फॉर्म फिलअप होगा। अब दोस्तों इसके साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको कॉलेज में सबमिट करना है, तो नीचे आओगे वो सारे डॉक्यूमेंट यहाँ पर आपको देखने को भी मिल जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे कि हमने बताया था कि अगर आपने इनकम सर्टिफिकेट पिछली बार अपने नाम से बनवा के लगाया था तो यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन भी मिल गया है। यहाँ पर फॉर्म में भी देख सकते हैं आवेदक के माता पिता या अभिभावक के आय प्रमाण पत्र की छायाप्रति, यानी कि अभिभावक हो या माता पिता हो तो उनके नाम से ही आपको इस बार इनकम सर्टिफिकेट लगा के सबमिट करना होगा। दूसरी चीज़ यहाँ पर आवेदक के जाति प्रमाण पत्र यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पर आपको लगाना होगा। फिर दोस्तों यहाँ पर शुल्क, यहाँ पर रसीद जो भी आप कॉलेज में शुल्क जमा करते हैं, फीस जमा करते हैं, उसकी यहाँ पर आपको रसीद की फ़ोटोकॉपी देनी रहेगी। फिर दोस्तों यहाँ पर आपका जो गैपिंग का साल जो यहाँ पर स्व प्रमाण पत्र है इसको देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पर आपका क्लासों के बीच में गैप नहीं है। फिर दोस्तों हॉस्टल में अगर जो छात्र रहते हैं तो यहाँ पर हॉस्टल की फ़ीस जमा शुल्क रसीद यहाँ पर आपको देना रहेगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर छठे नंबर पर यहाँ पर बैंक पासबुक, जो आपकी बैंक खाता है जिस पे IFSC कोड इंटर रहेगा उस पासबुक को देना है। हाई स्कूल का यहाँ पर अंक प्रमाण पत्र यानी कि मार्कशीट की फ़ोटोकॉपी देनी है। गत वर्ष की जो यहाँ पर आपका पिछले वर्ष की कक्षा का प्रमाण पत्र रहेगा वो यहाँ पर आपका देना रहेगा। तो अगर इंटरमीडिएट देना रहेगा। इसके बाद यहाँ पर फर्स्ट ईयर की भी मार्कशीट आपको देनी रहेगी। तो दोस्तों ये सारे डॉक्यूमेंट लगा के आपको अपना फॉर्म कॉलेज में सबमिट कर देना है। जैसे दोस्तों आप कॉलेज में सबमिट कर दोगे, यहाँ पर आपके सारे स्टेप देख सकते हैं कंप्लीट हैं। अब दोस्तों यहाँ पर जो रेनुअल कैटेगरी के छात्र हैं उनका स्टेटस भी रिलीज हो चुका है। और अगर दोस्तों यहाँ पर आप अपना स्टेटस जानना चाहेंगे, इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपका फॉर्म आगे फॉरवर्ड हुआ या नहीं हुआ कॉलेज स्तर से, आपका फॉर्म किस लेवल पे पेंडिंग है, कहाँ पे है, सारी स्थिति आप देख सकते हैं। जिसके लिए करंट
करंट स्टेटस के ऑप्शन पे नीचे आओगे, चेक करोगे बाएं साइड में, तो यहाँ पर आपका करंट स्टेटस ओपन होना स्टार्ट हो चुका है। जो रेन्यूअल कैटेगरी के छात्र हैं यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर आपकी जो इंस्टीट्यूट लेवल से अभी लाख है, ये आपका यहाँ पर इस जो शुल्क है वो यहाँ पर दिख रही है। एफ्लॉड एजेंसी की तरफ से यहाँ पर आप देख सकते हैं 11/9/2025 को यहाँ पर ये लॉक किया गया है। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो आपका करंट स्टेटस है वो नीचे यहाँ पर लेवल दिख जाएगा। जैसे कि यहाँ पर आपका जो आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है वो OTR रजिस्ट्रेशन वो यहाँ पर दिख जाएगा। 19/9/2025 को इनका OTR रजिस्ट्रेशन हुआ। इनका रेफरेंस नंबर जो रजिस्ट्रेशन वो भी कंप्लीट हो चुका। फाइनल सबमिट भी आप देख सकते हैं 19/9 को ही इनका फॉर्म सबमिट भी किया गया जा चुका है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देखोगे जो आपका स्टूडेंट लेवल पे ये अभी पेंडिंग है, वहाँ से फॉरवर्ड नहीं हुआ। जैसे कॉलेज में सबमिट करेंगे, कॉलेज से जैसे सबमिट होगा आगे कॉलेज से फॉरवर्ड होगा तो इनका यहाँ पर कॉलेज से फॉरवर्ड दिखने लगेगा। एफ्लॉड एजेंसी की तरफ से यहाँ पर आपका फॉर्म वेरीफाइड हो जाएगा। इस तरीके से आप अपना स्टेप बाय स्टेप अपना स्टेटस चेक करते रहिएगा और आपको पता चलता रहेगा कि आपके स्टेटस के बारे में आपको जानकारी होती रहेगी। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपना रेन्युअल फॉर्म फिलअप कर सकते हैं किसी भी क्लास के छात्रों, चाहे आपका हाई स्कूल का हो, इंटरमीडिएट का हो या कोई कोर्स के लिए हो, तो सेम प्रोसेस है सभी छात्रों के लिए। तो आप अपना रेन्युअल फॉर्म फिलअप कर लीजिए। अगर कोई रेन्युअल फॉर्म फिलअप करने में परेशानी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।